हैं जिसको सुन करके हमारा जीवन मंगलमय हो जाए। और ये कबीर साहब की रचना है। बाबा हमरो चुंदरी पठाओ, पांचों रंग मुंदरी लगाई। भजन का अर्थ जब समझेंगे तो कबीर साहब की वाणी समझ में आएगी। भजन का अर्थ नहीं समझेंगे तो केवल रोचक रोचक भाव बना रहेगा। यहां कबीर साहब अध्यात्म मार्ग की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, बाबा हमरो चुंदरी पठाओ, पांचों रंग मुंदरी लगाई है। चुंदरी मारा महामा किछुओ न जान दो, पहिरी पहिरी करो मैं रहे। चुंदरी मारा महामा किछुओ न जान, पहिरी पहिरी करो मैं। बाबा हमरो चुंदरी पठाओ। परमात्मा ने जी ये चुंदरी दी है, ये शरीर दिया है, इसमें 5 रंग की मुंदरी लगी है। एक कपड़े होते हैं मार्केट में सिंपल कपड़े, जिस कपड़े में कसीदा किया हुआ होता है, कुछ काम किया होता है, उसमें उसकी कीमत अधिक होती है। इस 5 रंग की चुंदरी में मुंदरी क्या लगी है? कल्पना करिए, मानव का शरीर हमें मिला, पूरा शरीर ठीक था, लेकिन आंख नहीं होती तो क्या होता? पूरा शरीर सुंदर मिला, मुंह में आवाज नहीं होती तो क्या होता? पूरा शरीर सुंदर है, कान से हम सुनाई नहीं पड़ती, फिर क्या होता? मनुष्य जीवन की शोभा नहीं होती। मानव की शोभा होती है जब पूरा शरीर सुंदर होता है, आंख से हम देखते होते हैं, कान से सुनते रहते हैं, मुंह से आवाज बोलते रहते हैं, सारी इंद्रियां काम करती रहती है, तब मानव जीवन सजता है, तब मानव का ये जीवन का महत्व होता है। 5 रंग मुंदरी लगाई है, आंख कान नाक जीभ त्वचा, 5 सजा करके भेजा परमात्मा ने। चुंदरी मारा महामा किछुओ न जान लो, पहिरी पहिरी करो मैं लहे। चुंदरी मारा बाबा हमरो बगिया लगाओ, एक महुआ एक आम हो। बाबा हमरो बगिया लगाओ, एक महुआ एक आम हो। वही वृक्ष चढ़ी कोयलिए कबोलई है, कोयली जपैया सत नाम है। वही वृक्ष चढ़ी कोयलिए कबोलई, कोयली बाबा हमरो बगिया लगोल, एक महुआ एक आम है। सोचिए
क्या इस धरती पर दो ही पेड़ हैं, एक महुआ का एक आम का? नहीं, अनंत पेड़ है। लेकिन कबीर साहब ने दो ही पेड़ का नाम क्यों लिया, एक महुआ का एक आम का? महुआ कहते हैं मोह का पेड़ और आम कहते हैं भक्ति का पेड़। इस धरती पर दो पेड़ हैं। संसार में मनुष्य दो पेड़ पर चढ़ता है, या तो मोह के पेड़ में उलझ जाता है, या तो भक्ति के मार्ग में चलकर अपने आत्मा को उपलब्ध कर लेता है। महुआ के पेड़ पर जो चढ़ता है, संसार के मोह में जो फंसता है, वह व्यक्ति दुखी होता है। कैसे? जैसे आपने महुआ का पेड़ देखा होगा, महुआ का फल जब लगता है तो उसके पत्ते सारे झड़ जाते हैं। आपके जीवन में भी जब मोह का परिणाम आएगा तो आपके जीवन का आनंद झड़ जाएगा। गोस्वामी जी ने इसी को कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी व्याधियों का मूल क्या है? मोह है। इसलिए जो व्यक्ति मोह के पेड़ पर चढ़ता है वो संसार में दुखी होता है, जो व्यक्ति भक्ति के पेड़ पर चढ़ता है वो व्यक्ति सुखी होता है। यही दो पेड़ है, एक महुआ का एक आम, जिसको हम भक्ति पक्ष कहते हैं। अच्छा, संत गुरुजन को दोनों का अनुभव होता है। जो संसार का भी अनुभव करके बैठते हैं और भक्ति का भी अनुभव लेकर बैठते हैं, तब आकर समाज में पुकारते हैं, ऐ दुनिया के लोगों, मोह में फंसे रहने वाले व्यक्ति, जरा भक्ति के आम को चख कर देखो, देखो जीवन में क्या आनंद आता है। उनकी वाणी को सुनकर जिज्ञासु भक्त लोग आ जाते हैं, और जब वो आनंद की अनुभूति होती है तब संत गुरुजन से कहते हैं कि बाबा हमको भी इस मार्ग में लेके चलिए। वही वृक्ष चढ़ी कोयलिए कबोलई, कोयली जपइए सत नाम। ये संत गुरुजन रूपी कोयली आवाज लगाते रहते हैं कि ले लो रे कोई संत का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। जाहो रे कोयली भला वही देशवा, जहां बसे पियवा हमार हो। हमरो संवाद पिया आगे बोली हो, भेजी देते डोलिया कहार हो। हमरो संवाद पिया आगे बोली हो, अबरी लगन बड़ी जोड़े। जाहो रे कोयली भला वही देशवा। संत गुरुजन को आने का आमंत्रण कौन देते हैं? जिनको सत्संग से लगाव रहता है, संतों से लगाव रहता है। यहां तक आने के लिए सत्संग से प्रेम नहीं हुआ होता। श्री विष्णुदेव बाबू, श्री विश्वंभर बाबू, जिनसे मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन आंशिक परिचय मिला। सत्संग से लगाव था और उसी भाव से भावित इनके समस्त परिवार हैं। उसी का परिणाम हुआ आज से लगभग 5-6 वर्ष पहले, कोरोना काल से पहले मैं ये रास्ता भटक चुका था, और उस भटके हुए मार्ग में हमारे प्रिय अमरेंद्र जी मिल गए। इतना मैं भटक चुका था कि मैं भूल गया था अब मैं कहाँ जाऊं, शाम हो गई है, निराश हो चुका था। लेकिन उसी समय जब अमरेंद्र जी मिले, बात हुई, तो हमको लगा कि सदगुरु ने मेरे लिए किसी को भेज दिया है। और यहां से इनके साथ में बस पर बैठकर लहरियासराय गया और वहां डेरा पर रात में विश्राम किया। इनका जो प्रेम था वही प्रेम मुझे खींच लिया। यहाँ तो आना आज हुआ है, लेकिन अमरेंद्र जी का प्रेम आज से 6 वर्ष पूर्व प्रभावित कर दिया था, खींच लिया था। और मैं समझ रखा था कि यदि युवा अवस्था में
अमरेंद्र के पास संत के प्रति आस्था है तो निश्चय ही इनके परिवार में संत के प्रति इनके माता पिता समस्त परिवार को कितनी आस्था होगी। जरूर जाना चाहिए इस फुलवारी को देखने के लिए, उस माता पिता का दर्शन करना चाहिए जिन्होंने ऐसे संस्कारी पुत्र को जन्म दिया है। संजोग लगा अमरेंद्र जी की दादी के पुण्यतिथि में आज मुझे आने का सौभाग्य मिल ही गया। कुछ दिन और पहले आना था जब दादी माँ बच रही थी, लेकिन संजोग नहीं था इसलिए नहीं आ पाया। देर सवेर भी आपके इतने चेहरे के सामने होने का मौका किसने दिया? जिनको सत्संग के प्रति प्रेम था। मुझसे मिले नहीं थे विश्वंभर बाबू, विश्वेश्वर बाबू, केवल मोबाइल को सुन सुन करके इस व्यक्ति को जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। और आते आते आज समय आ ही गया और बुला ही लिए गए। आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं। सत्संग के प्रति, संतों के प्रति यदि प्रेम होता है तो कहीं से संत गुरुजन खींचे चले आते हैं। कड़ी पर ध्यान दीजिएगा। जाहो रे कोयली भला वही देशवा, जहाँ बसे पियवा हमार हो। हमरो संवाद पिया आगे बोली हो, भेजी देते डोलिया कहार हो। हमरो संवाद पिया आगे बोली हो, अबरी लगन बड़ी जोड़। जब मन में मिलने की लगन लगती है तब संत गुरुजन मिलते हैं। अमरपुर से धोबिये का आयल, शोभा बरलो नहीं जाई हो। अमरपुर से ऐसा न कपड़ा धोबिया हो धोबी, चमकत जैत ससुराल हो। ऐसा न कपड़ा धोबिया हो धोबी, चमकत जैत ससुर। संत गुरुजन धोबी होते हैं। कबीर साहब ने कहा है, गुरु धोबी